हेलो स्टूडेंट, केएसएन केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे बच्चों आप लोग। आज हम पी ब्लॉक में वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और आपके दो दो नंबर में आते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को हम लोग तैयार कर लेंगे। ये ऐसे क्वेश्चन है कि आपको हो सकता है इन 5 क्वेश्चन में कोई एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चंस के आंसर देने ही वहाँ पड़ें, क्योंकि ये क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने। पहला है सल्फ्यूरिक अम्ल का। सल्फ्यूरिक अम्ल एक द्विक्षारकीय अम्ल है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो क्या करता है, वो क्षार के साथ क्रिया करके 2 प्रकार के लवण बना देता है। ठीक है, वो क्या करता है, वो क्षार का मतलब KOH। क्षार का मतलब क्या है यहाँ पे, एक सेकंड। हाँ, आप देखिए, क्षार का मतलब KOH या NaOH या आपका, एक मिनट रुकिएगा, NaOH, ये सब क्या है, क्षार है। ठीक है, यहाँ OH आए वो क्या है, सब क्षार हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो देखिए, NaOH या KOH ये सब क्या है, क्षार है। तो और सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, ये सब अम्ल हैं। तो ये अम्ल क्या करते हैं, क्षार के साथ क्रिया करते हैं और क्षार के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और पानी बनाते हैं। ठीक है, लवण, अब देखिए बात कर लेते हैं ज़रा सी। यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड ने सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया किया तो आप देखेंगे NaHSO4 बन गया। Na को कहते हैं सोडियम, H को कहते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन कह लीजिए या बाई कह लीजिए। ठीक है, और SO4 को कहेंगे सल्फेट, सोडियम बाई सल्फेट या सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, और H2O, ये सोडियम बाई सल्फेट क्या एक प्रकार का लवण है। क्या है, लवण है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये क्या है, ये क्षार है और ये क्या है, अम्ल है। अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण और पानी ही बनाते हैं। अगला देखिए, यहाँ पर NaOH फिर लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया किया। इस देखिए, पिछली बार क्या बना रहा था, सोडियम बाई सल्फेट बना रहा था। इस बार देखिए क्या बना रहा है, इस बार जो बना रहा है वो बना रहा है सोडियम सल्फेट Na2SO4, इसको कहते हैं सोडियम सल्फेट। और यहाँ क्या बन रहा है, जल। ठीक है, वहाँ पर सोडियम का एक अणु लिया गया था, यहाँ देखिए सोडियम के कई अणु लिए जा रहे हैं। आगे कितनी संख्या लिखी हुई है, 2 लिखी हुई है। तो आपको सोडियम के कितने अणु दिख रहे हैं, यहाँ पर 2 अणु दिख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप देखोगे ऑक्सीजन को देखें अगर दोनों ओर, तो देखिए यहाँ पर कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं, 2 और 4, ये 4 2 6। और इधर देखो कितने हो गए, इधर कितने हो गए, 4। ठीक है, अब यहाँ क्या करोगे, H बैलेंस नहीं है तो यहाँ पर क्या करोगे, 2 आगे लगा लोगे। तो ये देखो 4 O ये हैं और 2 O ये हैं, तो कितने हो गए, 6। हाइड्रोजन देख लो, 2 ये देखिए हाइड्रोजन हो गए और 2 ये हो गए, कितने हो गए, 4 हो गए। अब देखिए 2 दूना, इस संख्या से गुणा करो, 2 दूना 4। ठीक है, तो इस तरह कैसे कहेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल एक द्विक्षारकीय अम्ल, इस कथन को कैसे व्याख्या करेंगे कि ये कहेंगे कि सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो क्षार के साथ क्रिया करके 2 प्रकार के लवण बनाता है। ठीक है, एक बार देखिए क्या बना रहा है, एक बार आपका सोडियम बाई सल्फेट बना रहा है और एक बार क्या बना रहा है, सोडियम सल्फेट बना रहा है। तो 2 लवण बना रहा है, इसीलिए ये क्या करता है, द्विक्षारकीय गुण को प्रदर्शित करता है, द्विक्षारकीय अम्ल को प्रदर्शित करता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अपर रूप क्या होते हैं, क्वेश्चन है, और फास्फोरस के अपर रूपों का नाम लिखिए। देखिए, इनकी भाषा में जो आप लिखे हुए हैं, इसमें लिखा हुआ है, इसको अपर रूप को अगर हम थोड़ा सा, अगर हम एक भाषा में समझे, एक लाइन में, तो एक ही तत्व के कई रूप, एक ही तत्व के कई रूप हों उसको कहते हैं अपर रूप। ठीक है, जैसे मतलब एक ही आदमी के कहते हैं दुनिया में 7 रूप हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गए, अपर रूप हो गए। तो इसी तरह यहाँ क्या है, तत्व है, तो एक ही तत्व के कई रूप होंगे, वो क्या कहलाएगा, अपर रूप कहलाएगा। अब देखिए ये क्या है, किसी तत्व के भौतिक गुण भिन्न हो और रासायनिक गुण समान हो, अपर रूप कहलाते हैं। और यह गुण क्या कहलाता है, अपर रूपता कहलाता है। ठीक है, उसका जो गुण है अपर रूपता कहलाता है। अब देखिए, फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस के 5 अपर रूप हैं। ठीक है, फास्फोरस के कितने अपर रूप हैं, 5 अपर रूप हैं। देख लीजिए, पहला पीला फास्फोरस को ही हम सफ़ेद फास्फोरस कहते हैं, इसको P4 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है,
लाल फास्फोरस को हम पी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। पीले फास्फोरस को ही हम सफ़ेद फास्फोरस कहते हैं और इसको P4 से प्रदर्शित करते हैं। लाल फास्फोरस को पी से, काला फास्फोरस, बैगनी फास्फोरस और सिंदूरी फास्फोरस। याद रखिएगा, सफ़ेद फास्फोरस, लाल फास्फोरस, बैगनी फास्फोरस, काला फास्फोरस और सिंदूरी फास्फोरस, ये 5 फास्फोरस के क्या हैं, अपर रूप है। तो देखिए फास्फोरस का एक ही तत्व के क्या है, 5 अपर रूप हो गए, ठीक है। तो एक ही तत्व के कई अपर रूप जब होते हैं उनको अपर रूप कहते हैं, उसके गुण को क्या कहते हैं, अपर रूपता कहते हैं। तो फास्फोरस के आपने 5 अपर रूप देखें। पीला फास्फोरस को ही सफ़ेद फास्फोरस कहते हैं, फिर लाल, सफ़ेद, बैगनी और सिंदूरी, ठीक है। ये 5 आपने देखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा। NF5 नहीं बनता है जबकि PF5 ज्ञात है, ठीक है। यानी इनका कहने का मतलब है NF5 संरचना नहीं बन सकती है, ठीक है। और उसी जगह पे PF5 क्या होता है, फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड जो होता है वो बन सकता है, ठीक है। कैसे, देख लीजिए। सबसे बड़ी चीज़ है देखिए नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 7, और जब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 1s2 2s2 और 2p3, तो ऊपर देखिए 2 और 2 4 और 3 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें p ऑर्बिटल के बाद d ऑर्बिटल, बाह्य कोश में d ऑर्बिटल उपलब्ध नहीं है। कहने का मतलब है नाइट्रोजन में d ऑर्बिटल उपलब्ध नहीं है, इसलिए ये अष्टक मतलब क्या करता है, अष्टक का प्रसार नहीं कर सकता। यानी अष्टक का मतलब है यहाँ पर 8, मतलब जो सेल होती हैं उसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जा सकते हैं, ठीक है। तो यही कहना चाह रहा है, नाइट्रोजन में d ऑर्बिटल नहीं है। उसी जगह पे फास्फोरस की बात कर लें तो फास्फोरस में d ऑर्बिटल जो निम्न ऊर्जा वाला जो रिक्त कक्ष होता है D3d ऑर्बिटल उपलब्ध है। P के बाह्य कोश में, बाह्य कोश का मतलब सबसे ये जो आपको दिख रहा है ये P बाह्य कोश है, ठीक है। तो P के बाह्य कोश में निम्न ऊर्जा का 3d ऑर्बिटल उपलब्ध है, इसलिए फास्फोरस का अष्टक का प्रसार करता है और PF5 बनता है, ठीक है। क्योंकि फास्फोरस का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 15 होता है, तो 1s2 2s2 2p क्या हो जाएगा 6, ठीक। अब 3s2 और ये हो गया 3p कितना हो जाएगा, 3p हो जाएगा 3, ठीक है। ये हो गया आपका 2 2 4 और 6 10 और 10 2 12 और 3 15। आप कहोगे d कहाँ से आया, d तो नहीं है इसमें, तो आप आखिरी वाले को देखिए 3s2 और 3p3, यहीं पे आपको ध्यान देना है। आखिरी वाला 3s2 और 3p क्या है 3, ठीक। तो यहाँ पर जब आप यहाँ पे बनाओगे तो इस तरह P में 3 खाने होते हैं और D में कितने होते हैं 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पर 3s2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3p3, ठीक। अब यहाँ पर देखिए क्या है, इलेक्ट्रॉन 2 है ना, 2 भर दो। यहाँ कितने 3, तो एक इसमें भर दिया। अब ये है 3d, इसके बाद 3p के बाद क्या आएगा 3d। तो इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है, इसका ये 3s2 का एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप देखोगे जब एक्साइटिंग स्टेज आएगी 1 2 3 4 5, देखो वो था ग्राउंड स्टेज, ये क्या है एक्साइटिंग स्टेज। तो ये 3s1 हो जाएगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, ये 3p3 एक इलेक्ट्रॉन 2 भरा 3 नंबर से भर दिया, और एक और होगा इसमें, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 3d1, तो यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसका उठ के किस में चला जाएगा, d में चला जाएगा। तो यही कह रहे हैं कि आप देखोगे कि n में क्या है, नाइट्रोजन में d ऑर्बिटल उपलब्ध नहीं है, उसी जगह p में क्या है, निम्न ऊर्जा का रिक्त 3d ऑर्बिटल निम्न ऊर्जा में, यानी d में कितने खाने होते हैं 5, ठीक है। कितने खाने होते हैं 5 खाने होते हैं, उसमें निम्न ऊर्जा का क्या है, एक इलेक्ट्रॉन भर जाता है, ठीक है। तो निम्न ऊर्जा का रिक्त 3d ऑर्बिटल उपलब्ध है, इसलिए क्या है कि यहाँ PF5 आसानी से ज्ञात है, NF5 नहीं बनता है, इसका लुईस संरचना नहीं बनती है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। फास्फीन गैस बनाने में अक्रिय गैस की उपस्थिति क्यों आवश्यक है।
बहुत बड़ी चीज़ है। मैंने आपको, अगर आप फास्फीन गैस बनाने की विधि आपने अगर देखी होगी तो वहाँ आपको यहाँ आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए फास्फोरस क्या है, फास्फोरस के वायु के संपर्क में आने पे क्या होता है, ये विस्फोट हो जाता है, ठीक है, दग जाता है, दगने की संभावना होती है, विस्फोट होने की संभावना होती है। अब फ्लास्क के अंदर क्या करते थे, वहाँ आप डायग्राम देखोगे तो उसमें हम कोल गैस, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर डालते हैं, जिससे उसके अंदर का वातावरण क्या करते हैं, हम अक्रिय बना लेते हैं, ठीक है। वहाँ से हम सभी जितनी भी अंदर ऑक्सीजन होती है उसको बाहर निकाल देते हैं, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड अक्रिय वातावरण बना देते हैं, जिससे फास्फीन गैस आसानी से बन सके, ठीक है। तो उसकी गैस की उपस्थिति में फास्फीन बनाने में वायु बाहर नहीं निकलती है, ठीक है। अब क्या होता है, जिससे विस्फोट की संभावना क्या होती है, कम होती है, वरना वो क्या करेगा, जैसे ही फास्फोरस हवा के संपर्क में आएगा वो विस्फोट हो सकता है। अब हमको जो फास्फोरस वायु के संपर्क में आने नहीं देंगे, उसके लिए हमने क्या किया, कोल गैस अंदर उसके अंदर प्रवाहित किया जाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करा दी जाती है, जिससे उसका अक्रिय गैस का वातावरण उसके अंदर फ्लास्क के अंदर बन जाता है, जिससे वो फास्फोरस वायु से क्रिया नहीं कर पाती है और जिससे वो दग नहीं पाता है, यानी विस्फोट नहीं हो पाता है। तो चलिए आगे देखिए। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, होम्स संकेत क्या होते हैं, ठीक है। देखिए होम्स क्या होते हैं, ये बड़े बड़े जो पानी के जहाज होते हैं वहाँ पर यूज किए जाते हैं इमरजेंसी में, ठीक है। होता क्या है कि एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स में कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फास्फाइड का मिश्रण लेते हैं, उसको पानी में फेंक देते हैं। अब वो पानी से क्रिया करता है और फास्फीन क्या बनाता है, गैस बनाता है, ठीक है, और बहुत तेज़ी से लाल ज्वाला की तरह जलने लगता है, जिससे वहाँ से गुजरने वाले जहाज़ समझ जाते हैं कि इनको इमरजेंसी यानी इनको हेल्प की ज़रूरत है। तो होम संकेत का ये मीनिंग होता है, ठीक है। तो उस बॉक्स में कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फास्फाइड का मिश्रण होता है, जल में फेंक कर करते हैं, जिससे क्या होता है, फास्फीन बन जाती है और फास्फीन बहुत तेज़ी से लाल क्या होता है, जलने लगता है, लाल लाल, ठीक है, बहुत तेज़ फ्लेम उठती है। यही फास्फीन जब उठती है तो सामने वाला जहाज़ समझ जाता है कि इस जहाज़ को हेल्प की ज़रूरत है, इसलिए संकेत के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये आपके कुछ प्रश्न थे जो कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इनमें से पूछे जाएंगे, तो इनको तैयार कर लीजिएगा। अभी तक आपने अगर मेरे इस पी ब्लॉक से रिलेटेड वीडियो नहीं देखे हैं तो आसानी से जाके उन वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई कोचिंग के लिए आप मेरा पढ़ने चाहते हैं तो वहाँ पर 775 44 232 पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पे आप कॉल करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रकार की प्रॉब्लम हो तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए केवल इतना ही काफ़ी है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।